हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार समय 4 युगों में विभाजित है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से कलयुग को चौथा और अंतिम युग माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि हम अभी इसी युग में हैं। कहानी यूं शुरू होती है। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने। उनके शासनकाल में द्वापर युग का अंत होने लगा था और कलयुग पृथ्वी पर प्रवेश करना चाहता था। राजा युधिष्ठिर ने कलयुग को रोकने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। राजा परीक्षित और कलयुग। युधिष्ठिर के बाद उनके पौत्र परीक्षित राजा बने। उन्होंने कलयुग को रोकने की ठानी। जब कलयुग उनके राज्य में आया तो राजा परीक्षित ने उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन कलयुग को मारना असंभव था। परीक्षित ने उसे 4 चीजें दी जहां वह रह सके: जुआ के घर, शराब की दुकानें, झूठ बोलने के स्थान और जहां पर अशुद्धता हो। श्राप और कलयुग का प्रभाव। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब गलती से राजा परीक्षित शमीक ऋषि के पुत्र को मार देते हैं। ऋषि को गुस्सा आता है और वो राजा को श्राप दे देते हैं कि उन्हें तक्षक नामक सर्प के काटने से मृत्यु होगी। कहते हैं उसी श्राप के कारण कलयुग का प्रभाव और बढ़ गया। कलयुग के लक्षण। ग्रंथों के अनुसार कलयुग में धर्म कम होता है और अधर्म बढ़ता है। लोग स्वार्थी हो जाते हैं और सत्य बोलने में संकोच करते हैं। कुल परंपराएं कमजोर पड़ जाती हैं और लोग भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं। धर्म की ज्योत बुझती नहीं। हालांकि ग्रंथ ये भी कहते हैं कि कलयुग में भी धर्म का मार्ग पूरी तरह बंद नहीं होता। इस युग में भी भगवान विष्णु कल की अवतार में आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। अधर्म के साए में धर्म का मार्ग प्रशस्त करना। कुल मिलाकर कलयुग की कहानी इस बात की शिक्षा देती है कि भले ही युग बदल जाए, धर्म का पालन करना जरूरी है। हमें कठिन परिस्थितियों में भी सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।